नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो जिला प्रशासन पाकुड़ की ओर से निर्मित की गई है, जैक बोर्ड के आधार पर कक्षा 10 के हिंदी ए का मॉडल सेट 3 का सेक्शन डी पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं फजल अंसारी, पीएम श्री हरिनगर +2 उच्च विद्यालय पाकुड़ से। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया हुआ है। प्रश्न: खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका आंसर होगा कि खेती बाड़ी से जुड़े होते हुए भी गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं उन्हें सच्चा सन्यासी होने की ओर संकेत करती है। वे कबीर को साहब मानते थे, कबीर की गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों के अनुसार आचरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खुश व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से खामखा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज को न तो छूते और न ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज साहब की होते हैं। ऐसा मानते थे जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर सबसे पहले दरबार में ले जाते थे। दरबार मतलब क्या कि साहब का मठ में, कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। जब दरबार में उनसे उसमें से भेंट के रूप में रख दिया जाता तथा उसमें से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे अपने घर ले आते, उसी में अपनी गुजार चलाते थे। इसी प्रकार बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। पाठ 48 में है, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू लिए या छू गए। तो इसका आंसर यहां पर है कि पाठ में आए दिल को छू लेने वाले या छूने वाले प्रसंगों का वर्णन निम्नलिखित है, जो पॉइंट आधारित दिया हुआ है। पहला यहां पर पॉइंट दिया हुआ है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। अगला पॉइंट है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, हम उनको पछाड़ देते थे, वह उनान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। अगला पॉइंट, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारी लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल पोतकर हमें उलट कर ही छोड़ती थी। अगला पॉइंट, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाती जाती, टूटी चूल्हे दानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अगला पॉइंट है, गणेश जी के चूल्हे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया है।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा घर की ओर भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीटा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे। इस तरह हम केवल घिसे से सा सा आवाज है ना करते हुए मैया आंचल में लुके चले जाते थे। तो जब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? इसका उत्तर है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने पर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी उत्साह, साहस, हौसला देकर संभालते हैं। कई बार देखा जाता है कि चरम सीमा तक पहुंचने पर दौड़ में धावक अपना उत्साह खो बैठता है, अन्य धावक उससे आगे निकल जाते हैं। यह देखकर उसके सहयोगी उत्साहवर्धन करते हैं, उसमें इतना जोश भर जाता है कि वह इतना तेज दौड़ता है कि प्रतिद्वंदी पीछे छूट जाते हैं। इस प्रकार वह विजयी कहलाता है। अतः सहयोगी का सहयोग ही उसे संभालने में महत्वपूर्ण रहा। इसलिए सफलता में सहयोगी का होना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 नंबर, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखें। क नंबर में दिया है कि हमारा राज्य झारखंड, क ख ग 3 अलग अलग निबंध दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को लिखना है। संकेत बिंदु दिया हुआ है, पहले परिचय देना है, फिर इतिहास, सीमा, निवासी, उपसंहार। तो किसी भी निबंध लिखने से पहले परिचय होता है, किसी में भूमिका बोलते हैं इसी को, फिर इसका पॉइंट आधारित लिखना है और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष देना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर क्या कि परिचय दिया हुआ है, तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा परिचय रहेगा कि सुरम्य पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीडीय स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्य श्यामला, रत्नगर्भा और वन्य संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है, हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखरे रहती। तो परिचय के साथ साथ आगे जिस तरह से दिया हुआ है सीमा, तो सीमा के बारे में लिखना है। झारखंड जब बिहार से अलग हुई तो इसका लंबाई चौड़ाई कितने है, इसके बारे में लिखना है। राज्य कौन कौन से हमारे झारखंड राज्य और कौन कौन सा राज्य से सटा हुआ है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों से सटा हुआ, इसी के बारे में लिखना है। निवासी अगला पॉइंट है, तो इसमें झारखंड में रहने वाले कुछ निवासी जनजाति का भी उल्लेख करना है। साधन यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है झारखंड में, इसके बारे में क्या क्या लिखना है, और लास्ट में उपसंहार। ये सेट 2 का खंड डी में ये बताया गया है निबंध लिखने का तरीका। इस तरह से क्या कि पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आप निबंध लिखेंगे। आगे देखते हैं समय का महत्व। समय का महत्व ये निबंध है, तो इसमें भी आपको पॉइंट दिया हुआ है कि समय का सदुपयोग आवश्यक, समय का सदुपयोग कैसे, दुरुपयोग के परिणाम और लास्ट में उपसंहार। तो जिस तरह पहले बताया गया है उसी आधार पर लिखना है कि समय का सदुपयोग आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। समय का सदुपयोग कैसे करना है, इसके बारे में। समय का दुरुपयोग होने से क्या नुकसान होता है, इस पर क्या कि लिखना है।
जो पहले बताया गया है उसी तरह अपने शब्दों में, अपने भाषा में इसको लिखना है। और लास्ट में उपसंहार होता है, उपसंहार दे देना है। इसी तरह अगला ग नंबर में दिया हुआ है बिरसा मुंडा, इस पर निबंध लिखना है। इसमें भी पॉइंट दिया हुआ है कि जीवन परिचय, देशभक्ति का कार्य, सामाजिक दायित्व और लास्ट में उपसंहार। तो पॉइंट आधार पर क्या कि लिखना है, निबंध जो बताया गया है पहले उसी आधार पर। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसे प्रश्न दिया हुआ है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को एक संदेश लिखिए। अथवा दूसरा प्रश्न उसी में दिया हुआ है कि सरकारी नौकरी में आप जा रहे हैं, इसके लिए एक बायोडाटा तैयार करें। तो दो में से एक लिखना है। यहां पर दोनों देखते हैं कि पहला संदेश कैसे लिखा जाता है। दिनांक देना है 26 जनवरी 2025, 2026, वो डेट जिस साल लिखेंगे उस पर दे देना है। समय भी दे देना है। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। आइए इस दिवस के शुभ अवसर पर मिलकर देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। अपना नाम दे देना है नीचे। और अथवा में जो दिया है कि बायोडाटा बनाने के लिए, तो इसमें देखना है कि बायोडाटा अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीय भारत दे देना है, धर्म देना है, भाषा की जानकारी है तो इसमें की भाषा भी दे देना है कि कौन कौन सा भाषा आप जानते हैं। और ये सारा डाटा देने के बाद आप एक इस तरह से बनाएंगे, खंड अलग अलग भाग कर देंगे। परीक्षा का नाम, आप कौन कौन सा परीक्षा पास किए, जैसे मैट्रिक का परीक्षा है ना, कौन साल पास किए हैं। इसके बगल में अगर जैक बोर्ड पहले करते हैं और ये डेट बाद में देते हैं ईयर, वो भी ठीक है। ईयर देना है, जैक बोर्ड से पास किए हैं, कितना नंबर लाए हैं या परसेंटेज वो दे देना है। इंटर किए हैं, इंटर कब किए हैं, कौन सा बोर्ड से किए हैं, कितना नंबर आया है, कौन सा परसेंटेज आया है, ये सब दर्शाना है। उसी तरह से क्या कि ग्रेजुएशन या कोई भी अलग से डिप्लोमा है, कब किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, कितना नंबर आया है, इस तरह से क्या है कि उसको बना लेना है। अगर एक्स्ट्रा कुछ डिग्री रहता है तो उसको भी क्या कि लास्ट में देना है। जिस तरह से जैसे अनुभव दिया हुआ है कि 3 साल का अनुभव शिक्षक के रूप में, और अपना पता देना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, या अपना डिटेल्स देना है कि जहां पर आप रहते हैं वहां का डिटेल्स देना है। अब आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, इसमें क्या है कि पहला 52 नंबर का प्रश्न है कि सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखे। अथवा में दिया हुआ है कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो पत्र वाला पहले देख रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष को देना है। पहले लिखना है कि सेवा में, फिर कोमा देना है, फिर पैराग्राफ बदलना है। सफाई तो नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी को देना है। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये साफ सफाई करना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी और अपना नगर पालिका जहां पर है या फिर अपना जिला का नाम देना है। उसमें विषय लिखना है कि मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, पैराग्राफ बदलना है और लिखना है कि हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। घंटों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते हुए नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर
मक्खियों की भिनभिनाहट है, रोगों की कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, यथासंभव मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी अपने मोहल्ले वासी का नाम है, वार्ड नंबर देना है, नाम देना है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसी में 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है जो छात्र में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये जो बॉर्डर बना दिया गया है, इस बॉर्डर को एक अच्छे तरह से डिजाइन कर लेना है। इसमें हो सके तो कुछ पॉइंट इसको डिजाइन करके घेरना है, उसके अंदर लिखना है जैसे खेल व्यायाम का आसान तरीका है। अलग अलग पॉइंट अलग अलग लिखें। स्वास्थ्य ही धन है, आओ खेलें और स्वस्थ रहें, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस तरह से विज्ञापन बनाने में और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या कि पॉइंट देकर अगर बनाने से और बेहतर बनेगा, खेल का कुछ पिक्चर बनाने से और ठीक रहेगा। इस तरह से खंड डी पूरा होता है। धन्यवाद।